पीटीआई के जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे ना, इनको भी खान साहब ने मिसगाइड कह लें या इनको भी उन्होंने दबाव में ला के इस कायल कर लिया था कि शायद अब इमरान खान की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत बालातर हो गए हैं और उनका दबाव इतना है कि एस्टेब्लिशमेंट को झुके बगैर कोई चारा नहीं। यही उनकी गलत फहमी थी, यही उनका जो गरूर था, यही उन्हें ले डूबा। उनका ये ख्याल था, जब हम जाते थे मिलने तो उनके अंदाज से, उनकी गुफ्तगू से सारे लोगों से ये लगता था कि एवरीथिंग इज़ इन देयर कंट्रोल, बाकी सारी चीज़ें इनरेलेवेंट हो चुकी हैं। फौज, पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया, एवरीबडी वो समझते थे कि अब हमारे हाथ में है, हम क्या करेंगे। और यही गलती उन्हें ले डूबी। आप देखते हैं फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से असम्बलियाँ तोड़ी, अपनी मर्ज़ी से मीडिया का बायकॉट किया, अपनी मर्ज़ी से जो है वो अदालतों के बारे में फ़ैसले किए कि कौन सा जज जो है वो उनका फेवरेट है, कौन ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने वो जो जितने नाम्स थे जो कि उनको अडॉप्ट करने चाहिए थे ताकि वो लोगों से इंसाफ ले सकें, लोगों से हमायत ले सकें, वो उससे मुबर्रा हो गए। उन्होंने कहा कि जो हमारे ख़िलाफ़ हैं वो मैटर ही नहीं करते। हालांकि दुनिया में याद रखें कि आपके हामी मैटर नहीं करते, आपके मुखालिफ मैटर करते हैं। हामी जो हैं वो तो होते ही हैं, असल आपकी तकदीर का फ़ैसला आपके मुखालिफ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपके मुखालिफ जो हैं वो किस हद तक आपके ख़िलाफ़ जाते हैं। अभी आपसे क्योंकि आप बड़ा बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ चीज़ को बताते हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लेकर, उनकी गलतियों को लेकर आप थोड़ा सा क्विक रिकैप अगर दें तो मेजर क्या क्या आपको लगता है कि मसाइल हुए, या अगर देखिए बुनियादी बात तो ये थी ना कि देखिए दो रास्ते थे। हम जाके बार बार मियाँ अपना इमरान खान साहब से कहते रहे, 3 दफ़ा हम गए हैं, आपको पता है। एक दफ़ा मैं और शामी साहब गए अलग से, एक दफ़ा जो है वो इम्तियाज़ आलम और हम सब लोग मिल के गए, 8-10 लोग गए। एक दफ़ा फिर मैं और बहुत सारे एंकर्स हम मिले उनसे, और तीनों मुलाकातों में सिर्फ एक ही बात होती थी कि आप या पॉलिटिकल पार्टी से सुलह कर लें या आप मुक़्तदरा के साथ बैठ जाएं। तो वो कहते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो मैं बैठता ही नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, उन्हें बैठना चाहिए था। आखिर वो भी पॉलिटिशियन है। अब देखें ना, उनके साथ सलूक तो पॉलिटिशियन जैसा ही हो रहा है। अब वो पॉलिटिशियन ही है ना, तो पहले वो समझते थे कि नहीं मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। और दूसरा, जब हम उन्हें कहते थे कि मुक़्तदरा के साथ तय करें तो वो कहते थे वो मानती नहीं है। तो मैंने तो सजेशन उस वक्त भी दी थी कि अगर वो नहीं भी मानते, मेरा कोई दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाए तो और वो ना मान रहा हो तो मैं यकतरफ़ा CBMs करना शुरू कर दूंगा। अल्टीमेटली चंद दिन वो रजिस्ट करेगा, मान जाएगा। मैं रोज़ उसको फ़ोन कॉल करूँगा ढीठ हो के, ठीक है। अल्टीमेटली वो मान ही जाएगा, वो एक दिन उठा लेगा फ़ोन कॉल। ये फार्मूला आपने दे दिया लेकिन वो उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, नहीं तो नवाज़ शरीफ साहब भी पहले नहीं मानते थे। मैं लंदन भी गया नवाज़ शरीफ साहब से और मैंने ये अर्ज़ किया था कि जी ये जो रिवेंज की पॉलिटिक्स है ये सूट नहीं करती पाकिस्तान को। इमरान खान ने आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप ये ना कीजिएगा। तो उस वक्त तो वो नहीं माने थे, लेकिन कल की तकरीर से ऐसे लगता है कि उनकी सोच में कुछ तब्दीली आई है। लेकिन क्राउड या यहाँ की पावर पॉलिटिक्स जितने भी, तो वो तो हमेशा बयानिए की सियासत के साथ चलते हैं, बयानिए के नैरेटिव के साथ चलते हैं। तो अवाम फिर उस तकरीर के साथ कैसे हो लेगी? और वो जब नहीं, फिलहाल तो देखें का नारा नहीं लगाएंगे या है कि आवाम जो होती है ना, वो तो एक ख़ास सूरत हाल में रह रही होती है, लीडर ने गाइड करना होता है। यही ख़राबी है पीटीआई में रही कि खान साहब ने कभी लोगों को समझाया ही नहीं कि यार मीडिया को गाली नहीं निकालनी। ये नहीं कहा कि लोगों को ट्रॉल ना करो। उन्होंने नफ़रत के समुंदर में ही लोगों को रहने दिया है, बल्कि बढ़ाया है, अप्रिशिएट किया है। तो उसका ख़ुद भी वो शिकार हो रहे हैं आप, ठीक है। तो दुनिया में लीडर जो होता है उसको अपने लोगों को कंट्रोल करना भी उसकी लीडरशिप का हिस्सा होता है। नवाज़ शरीफ को भी अपने लोगों को कंट्रोल करना होगा। मैंने जब ये कॉलम लिखा तो ना सिर्फ जो पीटीआई ने गालियाँ निकाली बल्कि नून ने भी निकाली कि जी ये क्या कह रहे हैं आप कि उसको माफ़ कर दें या उसके साथ सुलह कर लें। ना ये पीटीआई के लिए काबिल कबूल है ना नून के लिए, लेकिन रास्ता यही है, ये माने या ना माने,
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज चाहे इमरान खान भी ना माने, चाहे नवाज़ शरीफ भी ना माने, चाहे मुक़्तदरा भी ना माने, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई रास्ता बता दें कि अल्टीमेटली क्या करना है। कोई और रास्ता है तो वो अडॉप्ट कर लें, एक दूसरे को मार लें, फांसी चढ़ा दें, जेलों में भेज दें। क्या इससे पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? हमने इतनी दफ़ा जेलों में भेजा है, 47 के बाद से किसको जेल में नहीं भेजा? तो पाकिस्तान ठीक हो गया? किसका एहतसाब नहीं किया? पाकिस्तान ठीक हो गया? एक दूसरे को मार मार के अगर तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है तो कर लें। मेरा ख्याल है कि नहीं, अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो एक दूसरे के साथ मिल के बैठना होगा, कंसेंसस करना होगा, लेजिस्लेशन करनी होगी, रास्ता बनाना होगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना होगा, चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करना होगा। ये वो रास्ता है जिस पे चल के पाकिस्तान बेहतर हो सकता है।